देखिए, हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और ये पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए आता है। अब हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बिगेस्ट स्कैम बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 2017 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इस स्कीम में सबसे खास बात ये थी कि जनता से छुपकर इस स्कीम में सब काम होता। कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा देने वाली है ये कोई नहीं जान सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे 7 साल बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है और जो इन 7 सालों में घोटाले हुए अब वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। हाल ही में इंडिया टुडे चैनल में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने बोला कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को बस 6,000 करोड़ मिली, तो बाकी 14,000 करोड़ की बॉन्ड्स कहाँ गई। अब इस बात पे सामने बैठे रिपोर्टर ने कोई सवाल नहीं किया। या तो वो रियल डाटा जानते ही नहीं थे या फिर वो डर गए कि कहीं ईडी ने उनके घर छापा मार दिया तो कहीं वो भी किसी घोटाले में ना फंस जाए। एज पर ईसीआई डेटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ के नहीं 12,700 करोड़ की थी। अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो करी गई उसकी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। इस 12,000 करोड़ में से बीजेपी के पास 6,000 करोड़ गए, जो कि 47.5% होता है। अब जो दूसरे नंबर की पार्टी है जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस, इनको 1,600 करोड़ मिली, यानी 12.6%। फिर थर्ड नंबर पे कांग्रेस 1,400 करोड़, जो होता है 11.1%। फोर्थ नंबर पे बीआरएस थी 1,200 करोड़। फिफ्थ पर बीजेडी 700 करोड़। सिक्स्थ पर डीएमके 600 करोड़। फिर वाईएसआर 300 करोड़, टीडीपी 200 करोड़, शिवसेना 150 करोड़ और बाकी की जो पार्टीज़ हैं आरजेडी, आम आदमी पार्टी, जनता दल, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, एनसीपी, इन सबको 30 से 70 करोड़ के बीच में डोनेशन मिला। देखिए, डोनेशन देना या डोनेशन लेना कोई स्कैम नहीं है, लेकिन उन्हें डोनेशन के बदले कोई कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा दिया जाता है, ये स्कैम है। अब आप बोलेंगे बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मिनिस्टर्स हैं इस पार्टी में, बहुत एम्प्लॉयज़ हैं, तो ज़्यादा डोनेशन तो इनका बनता है। ये तो फिर वही बात हो गई कि कल को विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग ये बोलने लग जाए कि हमारी तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए हमने इतने सारे पैसे लूट लिए, तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? प्रॉब्लम ये नहीं है कि पार्टी ने डोनेशन क्यों लिया, प्रॉब्लम ये है कि छुपकर डोनेशन क्यों लिया गया और डोनेशन के नाम पर इतना बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट जो चलाया जा रहा है, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जनता का पैसा जो ये खाया जा रहा है, ये स्कैम है। अब अमित शाह ने जब एक रिपोर्टर के सामने एक टीवी न्यूज़ चैनल पे इतना बड़ा झूठ बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स 12,700 करोड़ की नहीं 20,000 करोड़ की थी, तो न्यूज़पेपर वालों ने भी बिना कुछ इंक्वायरी किए अगले दिन सेम वही बात को अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं, एक बार फिर मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। ये कूपन की तरह काम करते हैं। कंपनी बैंक को पैसा देती है, जिसने डोनेशन करना है वो कंपनी, जिसके बदले बैंक उनको एक कूपन देता है। फिर वो कूपन पार्टी के पास जाता है और जब उस पॉलिटिकल पार्टी को पैसों की ज़रूरत होती है वो उस कूपन को उस बैंक में देके रिडीम करती है और अपना पैसा लेती है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके एक रूल ये भी बना था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने इस कूपन को या कहें कि इस बॉन्ड को रिडीम नहीं करती है या पैसा नहीं लेती है तो 15 दिन के अंदर वो पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपने आप चला जाएगा। इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके बहुतों के मन में सवाल थे जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भी चलाया जा सकता है, बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है। तो इसी पर एक जर्नलिस्ट थी पूनम अग्रवाल,
इन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई जानने के लिए इन्होंने 2018 में हज़ार रुपए के 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ख़रीदा। इन्होंने अपनी वीडियो में, यूट्यूब की एक वीडियो में शो भी किया था कि इस बॉन्ड में अमाउंट और डेट के अलावा कुछ डिटेल मेंशन नहीं है, मतलब किसने किसको डोनेशन दिया है ये बॉन्ड में मेंशन नहीं है। फिर पूनम अग्रवाल ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डॉक्यूमेंट को आगे जांच के लिए भेजा। तो जब इसकी जांच हुई तो पता लगा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के कॉर्नर पे एक सीरियल नंबर है, या फिर हम कहें कि एक सीक्रेट नंबर है, जो कि सिर्फ यूवी लाइट के पड़ने पर ही दिखता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया है सरकार द्वारा, कि अगर हम उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेने भी जाएं तो हमें उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम कोई यूवी लाइट लेके तो घर पे बैठे नहीं हैं, और ना ही हम पे इतना टाइम है कि हम इतनी जांच करें घर में बैठ के कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई को पता लगाएं। तो उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो सीक्रेट नंबर सिर्फ यूवी लाइट के पड़ने पर ही दिखता, और ये बात सरकार को पता थी। सिर्फ आम जनता ही नहीं पता लगा सकती थी कि किसने किसको डोनेशन दिया है, लेकिन सरकार को सब कुछ पता था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई तो एसबीआई ने अपना डाटा रिलीज़ किया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। अब इस वेबसाइट पे 2 लिस्ट आई, एक वो जिसने डोनेशन दिया, दूसरी वो थी कि किस किस पार्टी ने कितनी बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट किया। लेकिन एसबीआई ने इसमें भी चालाकी दिखाई। एसबीआई ने वो सीक्रेट नंबर रिवील नहीं किए, जिसके कारण ये दोनों लिस्ट का एग्जैक्टली कनेक्ट कर पाना मुश्किल हो गया। अब जब एट लास्ट एसबीआई ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश किया तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट में कुछ टॉप डोनर कंपनी के मैं आपको नाम बताती हूँ। पहला है फ्यूचर गेमिंग, दूसरा है मेगा इंजीनियरिंग, और तीसरा है माइनिंग जायंट वेदांता। इन सब कंपनीज़ में ईडी की रेड भी पड़ी है, लेकिन सामने कुछ नहीं आया है, या ये कह सकते हैं हम कि सामने कुछ आने ही नहीं दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे घोटाला कैसे हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे किसी कंपनी ने हमारी सरकार को टैक्स नहीं दिया, टैक्स चुरा लिया, तो सरकार को जब ये बात पता चली तो सरकार ने उन्हें बोला कि ठीक है, हम आपको इस टैक्स से बचा लेंगे, ऐसा कर दीजिए, आप हमें डोनेशन दे दीजिए। देखिए, सरकार का पैसा जनता का पैसा है। रूल्स बने गए हैं कि सरकार को जनता के पैसों का उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है। सरकार किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी को नहीं दे सकती। टेंडर इशू करने के लिए बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। अगर कंपनी कैपेबल है तभी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब कुछ समय पहले आपको याद होगा, उत्तराखंड के टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। उस सुरंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं किसको मिला था? उस सुरंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया था, और इस कंपनी ने 2019 से 2022 के बीच में 55 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। अब आप देख सकते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आपकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, इनको बस चंदा चाहिए। अब जो मेगा इंजीनियरिंग नाम जो मैंने अभी आपको टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट में बताया था, इस कंपनी ने 2019 से 2023 के बीच में 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। अब आप खुद सोचिए कि एक कंपनी इतना सारा चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों डोनेट करेगी। कोई रिश्तेदार तो है नहीं, और आज की डेट में रिश्तेदारों को भी कोई नहीं पूछता है। अभी तक तो हमने सिर्फ सुना था कि पैसा इंसान की नीयत को ख़राब कर देता है, और आज हम डेली अपने टीवी के न्यूज़ चैनल में इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कारण हमें देखने को मिल भी रहा है कि कैसे पैसा इंसान की नीयत को ख़राब कर रहा है।